सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बेसिकली गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एपीएस है वो बंद हो गया है। किसी भी आईडी से अभी पैसा नहीं निकल रहा है। पे नियर बाई, ऑक्सी पे, रोइनेट, स्पाइस मनी, किसी भी सीएसपी आईडी से पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो गाइस आप लोगों से मैं सजेस्ट करता हूं कि आप डिवाइस खरीद करके परेशान हो गए, नया आईडी जनरेट करवा कर परेशान हो गए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिना फालतू अपने पैसे ख़राब नहीं कीजिए। क्योंकि गाइस जितने पैसे आप बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने में लगा दोगे और कुछ ही ट्रांजैक्शन आपका होगा, उसके बाद आपका दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। इसलिए गैस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने भी बहुत सारे डिवाइसेस खरीद लिए हैं। लगभग मेरे पास 3-4 डिवाइसेस हो गए हैं और मेरे पास कम से कम 10 आईडी पड़ी है, यानी कि सीएसपी आईडी है मेरे पास। पे नियर बाई, ऑक्सीपे, रोइनेट, डोगमा सॉफ्ट, बहुत सारे मेरे पास आईडी हैं। स्पाइस मनी का भी है। तो सबसे पहले जो मैं आईडी यूज करता था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो उसके अंदर मैंने जो काम किया था वो लगभग 3-3.5 साल हो गए, उसके अंदर अच्छे से काम कर रहा था। और उसके बाद पे नियर बाई के अंदर मेरा बंद हो गया था, डिवाइस ब्लॉक हो गया था। उसके बाद मैं नया डिवाइस लाया था, तो कुछ दिनों के बाद वो भी डिवाइस, उस डिवाइस को भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्लॉक कर दिया था। तो मेरा डिवाइस पड़ा था गाइस कम से कम 2,500 रुपये का डिवाइस पड़ा था। और उससे गाइस मैं आपको सच बताऊं तो मैं 2,500 रुपये भी नहीं कमा पाया, ठीक है ना। उसके पहले ही गाइस मेरा जो डिवाइस है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और अभी मेरे पास जो डिवाइसेस यहाँ पर है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारे पास अभी 2 डिवाइस अभी अवेलेबल है यहाँ पर, दोनों मंत्रा का है। और 2 डिवाइस मेरे घर पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और जो गाइस अभी 5-6 दिन पहले गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर जो मेरा वो एपीएस के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का पैसा विड्रॉल हो रहा था, लेकिन पता नहीं गैस क्या हो गया था। उसके बाद जो अभी 7 दिसंबर के बाद मेरा जो यहाँ पर एपीएस के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते थे वो नहीं हो पा रहा है। इस सस्पेक्टेड फ्रॉड फुलिकेशन फ्रॉम बैंक, ऐसा ही एरर आता है या 30 मिनट वाला एरर आता है। तो गैस बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फालतू की टेंशन लेना छोड़ दीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर जितने आते हैं, अगर आपका जो एपीएस चल रहा है तो अच्छी बात है। और चल रहा तो गाइस आप एक मिस्टेक मत कीजिए कि स्प्लिट ट्रांसफ़र न कीजिए। 10,000 आप निकालोगे तो कस्टमर से आप एडवांस ले सकते हैं। 1,000 निकालोगे तो कस्टमर से आप ले सकते हैं। 2,000 निकालोगे तो आपको कस्टमर से ले लेना है जितना आपका मार्जिन बनता है। उसके अकाउंट से डेबिट मत कीजिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका आईडी बंद हो सकता है। मेरा तो फिलहाल हो ही गया है। मैंने भी गाइस किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, तो फिर भी बंद हो गया। लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा की नज़रों के अंदर तो हम कस्टमर के साथ में फ्रॉड ही कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि ये बंदा अपने करा के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो बंद कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिया तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। और फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को छोड़कर बाकी का विड्रॉल कर रहा हूँ मैं। तो गैस देखते हैं कि पैसा विड्रॉल होता नहीं होता है। क्योंकि गैस मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं वो ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा का आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा कोई दूसरा अकाउंट है ही नहीं उनका, ठीक है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान, भिलवाड़ा कुंडिया गाँव से। तो वहाँ पर अधिकतर जो कस्टमर आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर ही आते हैं। और वो कस्टमर गाइस मेरे को यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तू कुछ भी करके हमारा पैसा निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा बैंक नज़दीक नहीं पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। तो जितने भी सीएसपी जो संचालक भाई लोग होते हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी बीसी ले रखे हैं वो दूर हैं, और बैंक भी मेरे गांव से काफ़ी दूर है। इसलिए कस्टमर परेशान हो रहे हैं और वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू बायोमेट्रिक नया लेकर आ जा, तेरा जितना क्या कुछ बनेगा वो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने एक नया बायोमेट्रिक के लिए रिक्वेस्ट डाला है फ्लिपकार्ट से। तो जैसे ही वो फ्लिपकार्ट से मेरे को जो बायोमेट्रिक है वो मिल जाएगा, तो उसके बाद जो मैंने नया आईडी भी जनरेट करवा लिया है। मेरे पिताजी के नाम से पे नियर बाई का आईडी जनरेट करवाया है। उसके बाद देखेंगे कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर का पैसा विड्रॉल होता या नहीं होता है। और यदि गाइस आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो आप डिवाइस से ले सकते हैं, अगर आपको उचित लगता है तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ गाइस आप फालतू पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। और यदि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर कम आते हैं और अदर बैंक के ज़्यादा आते हैं तो आप दबा के काम कीजिए, कस्टमर को सुविधा दीजिए।
एक ना एक दिन तो गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा को, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर टूट जाएंगे या बैंक ऑफ बड़ौदा को दोबारा से ये चालू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा गाइस ये वीडियो? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो गाइस मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।